सबसे पहले आज शुरुआत सौरभ भारद्वाज जी आपसे ही करते हुए, चूंकि बीजेपी के गंभीर आरोप हैं। वो कह रही है बेवड़ी है सरकार, करती है भ्रष्टाचार, और जब सीबीआई करे जांच तो बताती है अपनी जात। यह स्थिति क्यों पैदा हो गई है दिल्ली में? जो सच है इस नई आबकारी नीति को लेकर भ्रष्टाचार का, वो तो जांच के जरिए ही सामने आएगा, तो जाति बताने की जरूरत क्यों मान पड़ी है सौरभ भारद्वाज जी? देखिए चित्रा जी, मैं जो बात कहूंगा फैक्ट बेस्ड कहूंगा। अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं गलत कह रहा हूं। असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कैंपेन हेमंत बिस्व शर्मा के नाम पे चलाया जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। वो वाटर स्कैम के सबसे बड़े आरोपी थे। सर, मैंने पूरी लिस्ट निकाल के रखी है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सौरभ भारद्वाज जी। मनोज तिवारी के सामने वो लिस्ट में रखूंगी कि किसके किसके खिलाफ जांच चली और फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद जांच कहां गई पता नहीं चला। मैं आपसे शराब नीति पर सवाल पूछती हूँ सौरभ भारद्वाज जी। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज साफ आपको पहुंच रही होगी। चित्रा जी, मैं अपनी बात कहूंगा, आप अपनी बात कहेंगी, बीजेपी वाले अपनी बात कहेंगे। बल्कि आपके यहाँ तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, वो भी उन्हीं की बात कहेंगे। मैं ये कह रहा हूं, हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, पूरी की पूरी बुकलेट छपवाई थी भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ। आज क्या है? आज हेमंत बिस्व शर्मा उनके मुख्यमंत्री हैं असम के। मुकुल रॉय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के में जब वो थे तो पूरी की पूरी शारदा चिट स्कैम के नाम पे कैंपेन चलाई। जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो कुछ नहीं हुआ। शुवेंदु अधिकारी, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के खिलाफ 1 साल तक कैंपेन चलाई। जब शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो ईडी और सीबीआई ने बुलाना बंद कर दिया। जांच जो है ठंडे बस्ते में चली गई। इसके अलावा प्रेमा खांडू, नारायण राणे, विजयंत पांडे, पुरुषोत्तम सबारिया, इस तरीके के तमाम मेरे पास 3 दर्जन नाम हैं जो अपने अपने राज्य के अंदर नंबर 2 या नंबर 3 के नेता हुआ करते थे। उनको ईडी के, सीबीआई के नोटिस दिए गए, उनको भ्रष्ट कहा गया। नीति पर सवाल पूछो सौरभ भारद्वाज जी। आप बीजेपी नेताओं के नाम गिना रहे हैं। बीजेपी कह रही है मनीष सिसोदिया को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेगी वो। उस पर मैं आऊंगी, लेकिन ठीक है। अब चूंकि आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, फोन आया था, कोई मैसेज आया था, किसने किया बीजेपी से फोन? आज पूरा देश आपको सुन रहा है, आप बताइए इसके बारे में। चित्रा जी, वो कौन सा बीजेपी का नेता है जिसने फोन किया मनीष सिसोदिया को और कहा कि पार्टी तोड़ो, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ? किस नेता ने फोन किया? चित्रा जी, हम वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसने जब 2014 में कहा था कि हमारे 28 एमएलए को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 5-5 करोड़ का ऑफर दे रही है, तो सब चैनलों ने हमारा मजाक उड़ाया था, बोला कि अरे झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊं, फिर 2014 के सितंबर में हमने भारतीय जनता पार्टी का स्टिंग किया। इनके दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट, अभी किसका फोन गया था? हम इतिहास में चले जाएंगे, 1 घंटे का शो है सर, आप सवाल सुनिए। मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी किसका फोन गया था आप एक्सपोज कीजिए ना। नहीं सौरभ भारद्वाज जी, अगर बीजेपी के किसी नेता ने या किसी के जरिए फोन किया है तो उसका एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। चित्रा जी, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने मनीष सिसोदिया को फोन करके कहा पार्टी तोड़ो और मुख्यमंत्री बनो? चित्रा जी, इस तरह से मैं एक डिबेट पे कोई ना उसका एक्सपोज करेंगे, बाकायदा तरीके से उसका एक्सपोज करेंगे। मैं आपको यही समझा रहा हूं, 2014 में जब हम पे आरोप लगाया था, सौरभ भारद्वाज जी, आपके मुद्दे पर 5 करोड़ रुपया, आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, फिर कौन भरोसा करेगा आपकी बातों पर? सौरभ जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे 2022 का सवाल पूछ रही हूँ, आप ले जा रहे हैं 2014-15 में मुझे। चित्रा जी, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, हमने कहा था सत्येंद्र जैन को ईडी गिरफ्तार करेगी, हुआ। हमने कहा था मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे, उनके ऊपर एफआईआर करेंगे, एफआईआर हो चुकी है, छापा पड़ चुका है। हमने 2014 में कहा था कि 5-5 करोड़ देके एमएलए खरीदे जा रहे हैं, मीडिया ने सवाल उठाया था। हमने कहा था समय आने पे दिखाएंगे, और स्टिंग करके भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट का स्टिंग करके दिखाया था। दिनेश मोहनिया को 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा था और पूरी दुनिया ने देखा था। इसको भी दिखाएंगे चित्रा जी, मगर मैं एक चैनल के ऊपर इतनी बड़ी बात कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं। एक समय के साथ अच्छे से इसको दिखाएंगे, बढ़िया से दिखाएंगे, आपको हताश नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है।